ये टॉयलेट्स यहाँ पर उसी टाइम के बने हुए हैं। ये देखिए ये उसी समय के टॉयलेट्स हैं, अकबर के समय के। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे का सारा खजाना रखते थे इसी तरीके से। 1582 1582 में दीन इलाही यहीं से अकबर ने स्टार्ट किया था, इसी जगह से गोटियों की जगह पर खड़ा किया जाता था और बादशाह वहाँ पर ऊपर वहाँ बैठते थे, वहाँ बादशाह बैठते थे और यहाँ पर रानियाँ बैठती थी और यहाँ पर दासियाँ खड़ी की जाती थी और जो पासा फेंकने वाले होते थे वो होते थे बीरबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर का जो पार्ट है उसमें आता है बुलंद दरवाज़ा, लेकिन सीकरी में सारे पैलेसेस आते हैं, यानी कि महल, जैसे कि जोधाबाई का महल, बीरबल का महल। तो आज इस वीडियो में आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं दिखाऊंगा आपको फतेहपुर सीकरी। तो अभी आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये उस समय के अकबर के टाइम का घुड़शाल हुआ करता था। यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। ये जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर घोड़े बनते थे और ये जो आप बड़े बड़े ये जो खाने देख रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए खाना रखा जाता था। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा घुड़साल हुआ करता था और इसकी देखरेख करने वाले किन्नर ही होते थे। तो ये देखिए, ये उस साइड भी बना हुआ है, ये पूरे के पूरे यहाँ पर घोड़े बनते थे। और ये समर के टाइम का है, यहाँ पर गर्मियों में नीचे के साइड में यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और सर्दियों में इसके पीछे बना हुआ है, वहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1570 से लेकर के 1582 यानी कि लगभग 12 सालों में किया। अकबर की 3 लीगल वाइफ्स थी। वैसे तो अकबर की बहुत सारी वाइफ थीं, लेकिन 3 मुख्य रूप से उनकी वाइफ थीं। पहली थी हिंदू बेगम, जिनका नाम था जोधाबाई, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। दूसरी थी रुकैया बेगम, जो कि एक टर्किश रानी थी। और तीसरी थी एक क्रिश्चियन, जिनका नाम था मरियम, जो कि गोवा से आती थी। अकबर की इन तीनों बीवियों से कोई भी संतान नहीं थी। तो अकबर मन्नत मांगने के लिए अजमेर शरीफ जाते हैं। वहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती जो होते हैं, वो अकबर को सलाह देते हैं कि वो सीकरी जाएं और वहाँ पर एक बाबा हैं जिनका नाम है सलीम चिश्ती, उनसे जा कर के मन्नत मांगे। तो अकबर अजमेर से पैदल यहाँ पर सीकरी आते हैं सलीम चिश्ती से मिलने, और बस उनकी दुआ से ही अकबर को अकबर की हिंदू जो वाइफ होती हैं जोधाबाई, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, जहाँ पर अकबर ने मन्नत मांगी थी और उनको जहांगीर मिले थे। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसी अस्तबल से आगे की ओर, जहाँ पर बीरबल का महल बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ बीरबल के महल में। ये देखिए, ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये है बीरबल का महल। अकबर की एक वाइफ थी सलीमा सुल्ताना, तो ये इसके पहले ये उनका महल हुआ करता था, सलीमा सुल्तान का। सलीमा अकबर की वाइफ थी, लेकिन उसके पहले अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, उनकी वाइफ थी। 13 सालों तक अकबर का उन्होंने संरक्षण किया और 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है, जब शेर शाह के डर से हुमायूं अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो यहीं पर सलीमा सुल्तान रहती थी। फिर बाद में ये बीरबल को दे दिया गया। ऊपर 2 मंजिल बने हुए हैं, जो कि विंटर के टाइम पे यूज़ होता था। तो रानी ऊपर रहती थी सर्दियों में और नीचे गर्मियों में। तो ये है बीरबल महल, और अब इसके अंदर चल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जैन आर्किटेक्चर है ये, और यहाँ पर मुस्लिम और जैन और हिंदू, ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर्स बने हुए हैं। तो हिंदू आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, यहाँ पर आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 2 फ्लोर बने हुए हैं, जो कि विंटर्स के टाइम पे यूज़ होते थे। और ये जो नीचे का फ्लोर है, ये पूरा का पूरा समर
यानी कि गर्मियों में यूज़ किया जाता था। यहाँ पर देखिए इस साइड में, यहाँ पर पहले पर्दे लगे होते थे और यहाँ से हवाएं चलती थी और ये पूरा का पूरा ठंडा हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो यहाँ पर दिए रखे जाते थे, ऑयल लैंप्स। ये देखिए, तो ये था बीरबल पैलेस। और ये देखिए यहाँ पर सैनिक खड़े हुआ करते थे, यानी कि उस टाइम पर सैनिक तो थे नहीं, सैनिक का मतलब वहाँ पर ट्रांसजेंडर यहाँ पर खड़े होते थे सैनिक। ये देखिए, अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है हाथी दरवाज़ा। दरअसल अकबर का एक सबसे प्रमुख हाथी था जिसका नाम था हिरन। अगर किसी को कोई भी सज़ा देनी होती थी तो उस टाइम हाथी के पैर के नीचे कुचल करके अकबर उसे मार दिया करते थे। और वो जो आप मैदान देख रहे हैं तो वो है खानवा का मैदान, जहाँ पर राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हुई थी 1527 में। ये खानवा का जो हिस्सा है ये सीकरी से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो जब बाबर जीत गए थे तो इसी कारण इसका नाम फतेहपुर रखा गया था, क्योंकि उनकी फतेह हो गई थी। और अभी आप ये जो देख रहे हैं छतरी नुमा, ये है नगीना मस्जिद। तो हर शुक्रवार को यहाँ पर वो नमाज अदा करने के लिए आते थे। यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद भी है, उस मस्जिद का नाम है सैफुल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ से वो उस मस्जिद में जाया करते थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मीना बाज़ार। तो ये देखिए, ये जो अभी आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये मीना बाज़ार हुआ करती थी। मीना मतलब लेडी और बाज़ार मतलब जो बाज़ार औरतों के लिए लगाई जाती थी। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है जहाँ पर ये बंद है। तो ये पूरी की पूरी मीना बाज़ार हुआ करती थी उस टाइम की। यहाँ पर देखिए ट्रांसजेंडर सैनिक यहाँ पर खड़े रहते हैं हमेशा। मुगलों की इमारतों में ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मीना बाज़ार, और यही सब आपको आगरा के रेड फोर्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप देखिए ये जो बना हुआ है ये है स्नान गृह, हमाम। यहाँ पर रानियाँ नहाया करती थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर दासियाँ चारों तरफ से पर्दे लगा करके खड़ी हो जाती थी और यहाँ पर रोज़ वाटर भर दिया जाता था यहाँ पर। और यहाँ पर रानियाँ नहाती थी। वो देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, और यहाँ पर रोज़ वाटर यानी गुलाब जल भरा जाता था पूरा नहाने के लिए, और चारों तरफ से दासियाँ पर्दे से इसे बंद कर देती थी। तो ये उनका शाही हमाम यानी कि आप स्नान घर कह सकते हैं, हुआ करता था। और ये देखिए ये जो सामने बना हुआ है ये अकबर की जो वाइफ थी, जो कि क्रिश्चियन वाइफ थी, मरियम, ये उनका पैलेस है, उनका महल है। दरअसल वो पुर्तगीज़ वाइफ थी गोवा की, तो ये उन्हीं का ही महल है पूरा का पूरा। तो उनको पेंटिंग्स बहुत पसंद थी और यहाँ पर पूरा का पूरा गोल्ड का वर्क पहले ऊपर किया गया था। इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पहले दीवारों में पेंटिंग्स थी। ये देखिए ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये पूरा क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। ये देखिए, और यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है, अगर आपको दिख रही हो तो। ऐसा कहते हैं कि ये मरियम की तस्वीर है। और ये देखिए ये ऊपर जाने के रास्ते हैं, यहाँ से ऊपर जाया जाता था, जिन्हें अभी बंद कर दिया गया है। ये ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं यहाँ से। ये देखिए
तो यहाँ पर पेंटिंग्स थी बहुत, और वो सारी की सारी गोल्ड की थी, गोल्ड में पेंटिंग थी। ये देखिए सब निकाल दी गई है यहाँ से। ये अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये है पंचमहल, और ये पूरे का पूरा पिलर्स पर ही बना हुआ है। टोटल 176 पिलर्स हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर 84 है, सेकंड में 56, 20, 12, फिर 4, और ये पूरा देखिए आप तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। और ये इसमें ऊपर जाने का रास्ता था, ये देखिए इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ से इस पंचमहल में ऊपर जाया जाता था। तो ये था पंचमहल, जहाँ पर बादशाह ऊपर बैठ कर के हवा खाते थे, और मुस्लिम जो उनकी बेगमें होती थी वो ईद का चांद देखती थी। हिंदू जो उनकी बेगम थी यानी कि जोधा, वो करवा चौथ का चांद देखती थी। बाकी क्रिश्चियन अपना आती थी, वो यहाँ पर बैठ करके आराम करती थी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका खजाना महल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका खजाना महल। लेकिन देखिए ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये उनका हॉस्पिटल हुआ करता था उस टाइम का। ये पूरा का पूरा अस्पताल था। ये देखिए ये उस टाइम का अस्पताल हुआ करता था। मैं आपको अभी अस्पताल भी दिखाता हूँ और खजाना महल भी दिखाता हूँ। तो खजाना वजाना कुछ नहीं है, लेकिन ये टॉयलेट्स यहाँ पर उसी टाइम के बने हुए हैं। ये देखिए ये उसी समय के टॉयलेट्स हैं, अकबर के समय के। और ये पूरा का पूरा अस्पताल हुआ करता था। यहाँ पर पत्थर की जालियां थी, लगी होती थी अकबर के समय में। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर भी पार्टीशन थे बीच में, और रूम बने हुए थे, कमरे अलग अलग। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सब टूट गए हैं। तो ये उस समय का अस्पताल था पूरा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ खजाना महल, जहाँ पर हीरे जवाहरात ये सारी चीजें रखी जाती थी। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं जगह, ये अकबर के जो ज्योतिष थे उनके बैठने का स्थान था। तो यहाँ पर अकबर के ज्योतिष बैठते थे इस जगह पर, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानने वाले थे। उनका नाम था पुरुषोत्तम दास। और ये जो आप अभी आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये जैन आर्किटेक्चर है, जो कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो आपने सुने होंगे ये उसी तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर उनके ज्योतिष बैठते थे अकबर के, जिनका नाम पुरुषोत्तम दास था। तो ये देखिए ये है खजाना महल। ये देखिए ये खजाना महल है, जहाँ पर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जितने भी जेम्स होते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती थी। ये 3 रूम्स में 25 तिजोरी बनी हुई है। अब तिजोरी कहाँ पर बनी हुई है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
कि किस तरीके से उन सिक्कों को रखा जाता था इसमें। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे का सारा खजाना रखते थे इसी तरीके से। तो यहाँ पर 3 रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे 25 इसी तरीके से तिजोरियाँ। तो ये खजाना महल हुआ करता था। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी बंद इस तरीके से है यहाँ पर से। तो ऐसा ये पूरा का पूरा है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर के दरवाजे लगे होते थे और ये गैलरी में यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे ट्रांसजेंडर, इसकी पूरी सुरक्षा के लिए। ऊपर देखिए पूरा का पूरा संदूक आप जैसे होता है ना, उसी तरीके का आर्किटेक्चर है इसमें, संदूक की तरीके का इस खजाने महल में। तो ये था अकबर का खजाना महल। और यहाँ से देखिए, ये एक रास्ता है जो कि इसकी छत में जाता है, जो अभी बंद कर दिया गया है इस तरीके से। ये देखिए सामने जो भी आप देख रहे हैं, ये है वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग। 1586 में पानी की कमी की वजह से अकबर यहाँ से चले गए थे और 52 यानी कि ऐसे ही 52 टैंक उन्होंने यहाँ पर बनाए। अभी आप ये जो इमारत मेरे सामने देख रहे हैं, ये आपको 2 फ्लोर दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये अंदर जाने पर एक ही फ्लोर की बनी हुई है। ये अभी बाहर से देखने में 2 फ्लोर है। और ये है दीवाने खास, यानी कि सेम लाइक का पार्लियामेंट हाउस उस समय का अकबर का। तो ये पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन का मतलब होता है रिलीजन, ए मतलब एक, इलाही मतलब यानी कि सभी धर्मों को अकबर एक मानते थे। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे दीन इलाही को मानने वाले, वो थे बीरबल। तो चलिए मैं इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। बाहर से देखने में तो ये 2 फ्लोर दिख रहा था, लेकिन अंदर जाने पर ये एक ही फ्लोर है। ये देखिए, बाहर से देखने में ये 2 फ्लोर था और अंदर में ये एक ही फ्लोर है। ये था दीवाने खास, पार्लियामेंट हाउस उस समय का। और ऊपर 10 डोर्स हैं, 10 दरवाजे हैं। 10 में से 9 जेम्स यानी कि 9 रत्न आते थे 9 दरवाजों से, और 1 से बादशाह अकबर आते थे। और बीच में यहाँ पर अकबर बैठते थे और बाकी जगह उनके 9 रत्न। ये देखिए, एक ये डोर है यहाँ से ऊपर जाने का, और एक उस साइड बना हुआ है डोर ऊपर जाने का। तो यहाँ से ऊपर जाने के रास्ते हुआ करते थे। (1582) 1582 में दीन इलाही यहीं से अकबर ने स्टार्ट किया था, इसी जगह से दीन इलाही धर्म को। और ये देखिए, सभी धर्मों के सिंबल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस पिलर में। ये ऊपर आप देखिए जैन आर्किटेक्चर है, ये आप देखिए ये पर्शियन आर्किटेक्चर है, जिगजैग आपको दिख रहा है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और ये देखिए मुस्लिम आर्किटेक्चर है। तो इसमें सभी धर्मों के आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपने देखा दीवाने खास, पार्लियामेंट हाउस, जहाँ से दीन इलाही धर्म की स्थापना या शुरुआत अकबर ने की 1582 में। तो ये था दीवाने खास यानी कि पार्लियामेंट हाउस। अब मैं आपको दिखाता हूँ चौपड़, यानी कि महाभारत में जो गेम खेला गया था लूडो उस टाइम का, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो लोग अकबर अपनी रानियों के साथ में मिल करके लूडो खेला करते थे। तो अभी आप देखिए, ये था गेम चौपड़ यानी कि उस टाइम का लूडो।
ये देखिए, ये उस टाइम का लूडो हुआ करता था। ये देखिए आप निशान यहाँ पर बने हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दासियाँ खड़ी होती थी नीचे और यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। इसमें यहाँ पर रानियाँ बैठती थी और यहाँ पर दासियों को गोटियों की जगह पर खड़ा किया जाता था और बादशाह वहाँ पर ऊपर वहाँ बैठते थे, वहाँ बादशाह बैठते थे और यहाँ पर रानियाँ बैठती थी और यहाँ पर दासियाँ खड़ी की जाती थी। और जो पासा फेंकने वाले होते थे वो होते थे बीरबल। और जब कोई दासी आउट हो जाती थी तो उसे रेस्ट करने के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता था। तो ये उस टाइम का चौपड़ गेम हुआ करता था, लूडो उस टाइम का। यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही परदेस मूवी जो शाहरुख खान की थी उसकी शूटिंग हुई थी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अनूप तालाब। अनूप का मतलब होता है आनंद। ये देखिए, ये देखिए, ये है अनूप तालाब। वो जो अभी जगह देख रहे हैं वहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा जो थे उनके बीच में एक बार कंपटीशन हुआ था। तानसेन ने गाया था दीप राग जिसकी वजह से दीपक जल गए थे और बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार जिसकी वजह से बारिश हो गई थी। तो वहाँ पर तानसेन बैठ करके संगीत सुनाया करते थे। और यहाँ पर पहले रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल भरा जाता था। पानी इसलिए भरा जाता था जिससे कि यहाँ का वातावरण ठंडा बना रहे। और ये देखिए सामने ये जो आप देख रहे हैं ये था बादशाह का बेडरूम यानी कि ख्वाबगाह, आरामगाह जिसे बोलते हैं। यहीं पर अकबर बादशाह आराम किया करते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से, नहीं तो पहले ये खुला था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे कीमती महल यहाँ का। ये देखिए, ये रुकैया बेगम का शीश महल हुआ करता था जो कि टर्की से थी। ये सबसे छोटा महल ज़रूर है लेकिन सबसे कीमती महल था रुकैया बेगम का, क्योंकि रुकैया बेगम अकबर के बचपन की दोस्त भी थी, फिर उनकी वाइफ भी थी और वो तुर्की से आती थी, टर्की से आती थी वो। ये देखिए, ये शीश महल था पूरा। ये देखिए, ये आपको ताजमहल में भी देखने के लिए मिलेंगी। ये जिगजैग, ये पर्शियन डिज़ाइन है ये। और रुकैया बेगम का ये महल था पूरा। ये देखिए, और यहाँ पर पूरे ग्लास लगे हुए थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर बेशकीमती ग्लासेस लगे हुए थे यानी कि कांच। ये और ये देखिए नीचे, ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनके सर नहीं है, उनके सर काट दिए गए। औरंगजेब ने इनके सर कटवा दिए थे, मतलब कटवा दिए थे। ये देखिए, और इनकी आंखों में मोतियाँ, हीरे लगे होते थे। तो ये देखिए, ये था शीश महल। और यहाँ पर ये देखिए आप आर्किटेक्चर इस तरीके से, यहाँ पे ये ग्रेप्स यानी कि अंगूर बने हुए हैं, अंगूर की बेल बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पर सब हीरे लगे होते थे उस टाइम पर, रंग बिरंगे यहाँ पर कांच लगा होता था, इसी कारण इसका नाम शीश महल था।
And how beautiful carving would be that? नीचे ना वो ओरिजिनल है अभी है Hindu अच्छा अभी है ये पुराना है architecture. ये भी चेंज किया है सेम दिलाने की कोशिश करी आज निकालेगा फिर तो यहाँ पर ये पानी पीने के लिए था उनका, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का पानी अच्छा नहीं है, तो ये उनके पानी पीने का था। ये ऊपर से पूरा बंद था सुराही की तरह, तो इसमें बादशाह पानी पीते थे अकबर। ये देखिए, और यहाँ से ये पानी का निकासी भी बना हुआ है, निकलने का रास्ता, और यहाँ से ये पानी ऐसे निकल जाता था। तो सीकरी का पानी अच्छा नहीं था, इसी कारण अकबर इसमें पानी पीते थे। और ये देखिए, ये उनका जहाँ पर वो बैठ करके खाना खाते थे, ये डाइनिंग हॉल है। ये दस्तर खाना हुआ करते थे, यहाँ पर बिछा दी जाती थी कालीनें जिसमें बैठ करके बादशाह खाना खाते थे, और यहाँ पर खाने को रखा जाता था अलग अलग। ये जो आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें खाने को रखते थे और वो यहाँ पर बैठ करके खाना खाते थे यहाँ पर। ये देखिए छत, आप जो ये देख रहे हैं, तो ये छत ज़्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि अकबर की हाइट ज़्यादा नहीं थी। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है, उसमें उनकी हाइट लगभग 5.4 या 5.3 के लगभग बताई गई है फीट, तो ये ज़्यादा ऊंची छतें नहीं बनाई गई हैं। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये है अकबर का विंटर पैलेस। यहाँ पर सर्दियों के टाइम पर वो आराम करते थे। और जो समर पैलेस है उनका, समर बेडरूम, वो अंदर बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बना हुआ है जहाँ पर अकबर ऊपर लेटते थे। अकबर का बेड एक तरीके से था ये, और ये गर्मियों के दिनों का था। तो यहाँ पर अकबर गर्मियों के दिनों में आराम करते थे, उनका ख्वाबगाह था एक तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती थी जिससे वो ऊपर जाते थे, ये देख यहाँ पर। और ये जो आप लेवल देख रहे हैं नीचे, तो यहाँ तक पूरा पानी भर दिया जाता था नीचे गर्मियों के दिनों में, जिसकी वजह से जब हवा चलती थी तो ये पूरा पूरा ठंडा हो जाता था एरिया। और ये देखिए, ये है रास्ता जिसे बंद कर दिया गया है, यहाँ से ऊपर जाने का ये एक रास्ता है। ये ऊपर जाने का रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया है। अब पानी भरने की एक और वजह भी थी कि जब अकबर ऊपर आराम कर रहे होते थे, तो अगर कोई आ जाए तो उसकी चहलकदमी पता चल जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जोधा बाई की रसोई। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको जोधा बाई की रसोई दिखाता हूँ चल के। तो ये देखिए, ये है जोधा बाई का किचन, जो कि प्योर वेजिटेरियन थी। ये और ये देखिए उनके कान के झुमके की जो डिज़ाइनें हैं जो पहनती थी रानी, वो सब बने हुए हैं। 52 डिज़ाइंस हैं। क्योंकि जोधा बाई प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए उनके लिए अलग से पूरा किचन बनवाया गया था ये। और यहीं पर सामने वो देखिए, वो जो उनकी
मुस्लिम रानियां थी उनके लिए ये किचन था। यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन खाना भी बनता था, तो ये इनकी मुस्लिम रानियों के लिए था। और ये जोधाबाई का किचन था। देखिए इसके अंदर ये कुछ ऐसा है यहाँ से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जोधाबाई का पैलेस, यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये देखिए जो जोधाबाई की किचन थी वो कुछ इस तरीके की थी, और ये ऊपर भी उनके झुमके की आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनी हुई है। और ये देखिए ये है अकबर की जो हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, उनका पैलेस, जोधाबाई पैलेस। और ये यहाँ पर सबसे बड़ा है, यानी कि सीकरी में सबसे बड़ा जो पैलेस बनाया गया था वो इनके लिए बनाया गया था। और ये देखिए ये पूरा का पूरा राजपूताना शैली में बनाया गया है, क्योंकि वो एक राजपूत फैमिली से आती थी। ठीक है, तो ये देखिए जो झरोखे देख रहे हैं ये आप सामने, तो ये झरोखे राजपूताना शैली के ही है। और ये देखिए ये गार्ड रूम हुआ करते थे, यहाँ पर किन्नर होते थे जो गार्ड थे। पहले इनकी परमिशन ली जाती थी, फिर इसके अंदर जाया जाता था। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। एंट्रेंस है और यहीं से इसका एग्जिट। भाई जो जितना डरा हुआ। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जोधाबाई का पैलेस हुआ करता है। ये देखिए यहाँ से हम लोग आए थे और यहीं से ही हम लोग बाहर भी जाएंगे। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलसी का पौधा हुआ करता था उस टाइम पर, जहाँ पर जोधाबाई जल चढ़ाती थी। यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये उनका समर पैलेस, ये देखिए ऊपर, ये गर्मियों के दिनों का पैलेस था। पीछे झील हुआ करती थी जहाँ से हवा आती थी, तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ठंडा रहता था ये पैलेस। ये और इसी के यहाँ पर सामने देखिए ये है विंटर पैलेस, यानी कि सर्दियों के दिनों का। ये आप देखिए ये उनका विंटर पैलेस हुआ करता था सर्दियों के दिनों का, जो पूरी तरीके से बंद था। यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे। ये था उनका मंदिर जोधा का। और अभी आप ये जो सामने देख रहे हैं ये उनका मंदिर हुआ करता था जोधाबाई का। और वहाँ सामने वहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखी रहती थी इस जगह पर। तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति रखी रहती थी जो कि गोल्ड की होती थी इस जगह पर, और यहाँ पर हवन होता था। बाद में औरंगजेब ने सारी यहाँ से मूर्तियाँ निकलवा दी, और सेम इसी तरीके से उसने आगरा के रेड फोर्ट में भी किया था। और यहाँ पर ये देखिए आप बेल यानी कि घंटी देख सकते हैं उनके मंदिर के साथ। और ये देखिए ये लोटस है, कमल। ये कलश है जो मैंने आपको बाहर दिखाया। देखिए यहाँ पर आप बेल्स यानी घंटियों को देख सकते हैं यहाँ पर भी इस तरीके से। तो यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती थी। और यहाँ पर स्टोर रूम थे, यानी कि पूजा की जो सामग्रियाँ रखी जाती थी वो यहाँ पर और उस साइड में सामने रखी जाती थी।
तो ये थे सीकरी की पैलेसेस। तो मैंने आपको सीकरी के सारे पैलेसेस दिखा दिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फतेहपुर की ओर, जहाँ पर बुलंद दरवाजा मौजूद है और जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मौजूद है, और वो जगह है जहाँ से अनारकली को बोला जाता है कि चुनवा दिया गया था। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल उसे चुनवाया नहीं गया था, वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था।